जय माता दी, जय माँ कल्याणी। माँ के पावन चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि, जी हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, व्रत, पूजा, साधना की 9 सिद्ध रात्रियां हैं नवरात्रि। नवरात्रि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक पावन पर्व है। इस पर्व पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा व उपासना की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं: पौष मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास और आश्विन मास, जिसके अंतर्गत पौष मास और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है। चैत्र मास और आश्विन मास की नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप से प्रचलित है। प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है यह पावन पर्व, जिसमें माता रानी के 9 रूपों की अलग अलग रूपों की उपासना व पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना कर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी व सिद्धिदात्री की आराधना, उपासना व पूजा पाठ की जाती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की 9 रूपों में पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम 3 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे, 5वें व 6ठे दिन माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है और नवरात्रि के 7वें व 8वें दिन माँ सरस्वती की पूजा साधना की जाती है और 9वें दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है व इन्हें भोजन करवाकर फल व पात्र भेंट दिया जाता है। इस प्रकार 3 देवियों के अलग अलग रूपों में नवरात्रि उपासना की जाती है। आइए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार पूर्वक। प्रथम, शैलपुत्री। जी हाँ, इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर शैलपुत्री माता की विशेष आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री नाम से सुविख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी शैलपुत्री माता के नाम से हैं। शैलपुत्री माता का वाहन गाय है, अर्थात शैलपुत्री माता गाय की सवारी करती हैं। दूसरी देवी का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र व शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। चंद्रघंटा माता के 10 हाथ हैं और इन 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं व इनका वाहन सिंह होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा। इसका अर्थ है पूरा जगत
उनके पैर में है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की साधना की जाती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैर में है। कुष्मांडा माता के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। वह इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी सुविख्यात है। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है तथा 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन कर भोजन में दही हलवा खिलवाएं और तिलक कर फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का साधन प्रदान करें। स्कंद माता 5वां स्वरूप माँ का। इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। पुराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं और वे प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु लोक में परम शांति और सुख का अनुभव मिलता है। 6ठा स्वरूप माँ का कात्यायनी। इसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कहा जाता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। इनके पुत्र ऋषि कात्याय थे। कात्यायन इन्हीं कात्यायन के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कात्यायन की इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले और इसके लिए उन्होंने भगवती परा अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि में माँ का 7वां स्वरूप कालरात्रि स्वरूप है। इसका अर्थ है काल का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की उपासना की जाती है। कालरात्रि माता के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। सिर के बाल बिखरे हुए व गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। कालरात्रि माता के 3 नेत्र हैं। इन माता का वाहन गधा होता है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। जय माँ कालरात्रि। माँ का अष्ट रूप है माँ गौरी। जी हाँ, इसका अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना व पूजा पाठ किया जाता है। कथनानुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया। वह देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और देवी माँ के शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा, महागौरी।
महागौरी माँ शक्ति अमोघ और सिद्ध फलदायिनी है। माँ गौरी की उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी विनष्ट होते हैं तथा भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उनके जीवन में कभी नहीं आते। जय महागौरी। माँ का नवम स्वरूप है सिद्धिदात्री। इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व की ये 8 सिद्धियां होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं व इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार माँ दुर्गा ने इस संसार पर अत्याचारों का विनाश करने के लिए 9 रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन संक्षिप्त में पसंद आया होगा और इस वीडियो को हो सके तो अपने परिजनों को जरूर शेयर कीजिएगा। माँ का जितना गुणगान करें उतना ही कम है। माँ की महिमा अनंत है, माँ का प्यार अनंत है, माँ की कृपा अनंत है। जय माँ कल्याणी, जय माँ वरदायिनी।